नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर शौकीन आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप इस लॉकडाउन के दौरान घर में रह के अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि लॉकडाउन के दौरान हमें कहीं से भी विस्की या वाइन कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं एक रेसिपी लेके आया हूँ आपके लिए वाइन की। देख लेते हैं हमें वाइन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने लिया है यहाँ पे 5 लीटर का एक कंटेनर, जिसे मैंने गर्म पानी से अच्छे से धो के सुखा लिया है। वाइन बनाने के लिए ईस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप किसी भी ईस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉकडाउन से पहले मैंने ये ईस्ट मंगा लिया था। ये 750 ग्राम शुगर है मेरे पास, ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल लेंगे। एक साबुत लाल मिर्च मैंने ली है, 4 हरी इलायची, 4 लौंग मैंने लिए हैं और एक दालचीनी का टुकड़ा मैंने लिया है। इससे इसमें थोड़ा सा तीखापन और थोड़ा इलायची का फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिया है आधे नींबू का रस। आधे नींबू को मैंने काट के निचोड़ लिया था। कंटेनर को एयर टाइट करने के लिए किचन रैप शीट आती है, इसका मैं इस्तेमाल करूंगा एयर टाइट करने के लिए जार को, और ये ऊपर से रबर बैंड लगा दूंगा। बनाना वाइन बनाने के लिए मैंने 1.5 दर्जन केले लिए हैं। उनको मैंने छोटे पीसीस में काट कर 3-4 गिलास पानी एक बर्तन में लेके उसे खुले में 20 से 25 मिनट के लिए हमें पकाना है और अपने इंग्रेडिएंट्स को भी साथ में पका लेना है। पकाने के बाद इसे ठंडा कर लूँगा और इसी कपड़े की मदद से कंटेनर के अंदर इसको मैं छान लूँगा। 750 ग्राम शुगर थी हमारे पास। मैंने इस गर्म पानी में 750 ग्राम शुगर को मिक्स कर लिया है। केला उबल गया है, इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद इसे कपड़े की मदद से हम जार के अंदर छान लेंगे। केला ठंडा हो गया था, उसका एक पेस्ट सा बन गया था और उसे मैं अब इस कपड़े की मदद से इस जार के अंदर छान रहा हूँ। कपड़े के बीच में इस पेस्ट को लेके दबा दबा के हम इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे इस जार के अंदर। आपको जो साथ में ये प्लेट दिखाई दे रही है, ये बचा हुआ केला ही है। इसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। ये वेस्ट बाकी रह गया जिसे मैं फेंक दूंगा। हमारे पास प्योर जूस रह गया है बनाना का। अब हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे। आधे नींबू का रस है ये, और इसी के साथ हम 1 चम्मच टीस्पून ईस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून पर्याप्त है इसमें, इससे ज़्यादा हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। ईस्ट अपने आप डेवलप हो जाएगी, इसके अंदर अपने आप मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। ईस्ट भी मैंने इसमें डाल दी है। बाद में हम डालेंगे शुगर मिक्स वाटर। शुगर मिक्स वाटर जो हमारा है, ये ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा, ये गुनगुना होना चाहिए। अगर ये गुनगुना रहेगा तो ईस्ट बहुत तेज़ी से जल्दी काम करेगी। पानी अगर ठंडा हुआ तो ईस्ट को एक्टिव होने में टाइम लगेगा, और पानी अगर ज़्यादा गर्म हुआ तो ईस्ट मर जाएगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि पानी कोसा हो, थोड़ा गुनगुना हो, बस। इससे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। शुगर मेरे पास कम थी, मैंने 750 ग्राम शुगर ही इसमें डाली है। 100 ग्राम शुगर को भी मैं पानी में मिक्स करके इसमें डाल दूँगा। थोड़ा गुनगुना पानी में ही मैं उसे मिक्स करूँगा और इसके अंदर मिक्स कर दूँगा। सौ ग्राम शुगर मिला हुआ पानी भी मैंने कंटेनर में डाल दिया है। अब कंटेनर के अंदर 850 ग्राम शुगर है। ईस्ट को ये शुगर खाने में करीब 21 से लेके 25 दिन लगेंगे। जैसा मौसम आज की डेट में दिल्ली के अंदर है, इस हिसाब से देखा जाए तो 22 से 23 दिन लगेंगे ईस्ट को इस सारी शुगर को खाने में। ईस्ट क्या करेगी, शुगर खाएगी और अल्कोहल डेवलप कर देगी। हम तैयार कर रहे हैं करीबन 4.5 लीटर के आसपास वाइन। इतनी वाइन के लिए हमने इसमें 850 ग्राम शुगर डाली है। इससे अल्कोहल जो डेवलप होगा वो होगा 12.5 से 13%। इससे ज़्यादा अल्कोहल इसके अंदर डेवलप नहीं होगा। वाइन के अंदर 12-13% से ज़्यादा अल्कोहल डेंसिटी हमें रखनी भी नहीं है। ज़्यादा डेंसिटी अगर हम रखेंगे अल्कोहल की, तो जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा और पीने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। जार को हमने थोड़ा सा ऊपर से खाली रखा है। जैसा कि मैंने बताया 5 लीटर का जार है और हम तैयार कर रहे हैं 4.25 लीटर। वो आप अंदाज़ा देख लीजिएगा, हमें ऊपर से थोड़ा इस जार को खाली रखना है। किचन रैप शीट से अब हम इस जार को एयर टाइट कर देंगे और किसी सूखी जगह पे रख देंगे, थोड़ी सी गर्म जगह पे रखेंगे ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और अब उसके बाद हम इसे खोलेंगे 22-23 दिन के बाद।
वाइन को बॉटलिंग करने से पहले थोड़ा सा सैंपल ले लेंगे और टेस्ट करके देख लेंगे। उसमें मीठापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर मीठापन है तो इसका मतलब उसके अंदर शुगर रह गई है। गर्म जगह पे जार को रखोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आने की। अब हम इसे सील कर लेते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो का बहुत ही अहम पार्ट है। देखिए इसमें मैं इसको कैसे एयर टाइट कर रहा हूँ। मैंने एक्स्ट्रा पेपर लिया है, चारों तरफ ही ये जो रैप शीट है ये मैंने एक्स्ट्रा ली है और इसके ऊपर अब मैं रबर लगा देता हूँ इस प्रकार से, और बिल्कुल नीचे लगाया है ये, और इसको चारों तरफ से इस पे जो साइड में पेपर है इसको ऊपर चिपका दिया। ये अपने आप ही चिपक जाता है प्लास्टिक से। तो इसी तरीके से चिपकाना है और इसे डेली दिन में 1 से 2 बार देखना, चेक करना है। होगा क्या, अब कुछ घंटे बाद इसके अंदर प्रेशर से ये फूल जाएगा ऊपर की तरफ। मैं अभी 2 घंटे बाद इसको चेक करा दूंगा आपको। 2 घंटे भी नहीं हुए हैं। देखिए ईस्ट ने अपना काम अच्छे से करना चालू कर दिया है, तभी ये जो बैलून सा इसके ऊपर बन गया है एक एयर प्रेशर की वजह से। इसका मतलब ईस्ट बहुत अच्छे से काम कर रही है। अगर किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन ढूंढने की। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा, आप मेरे को लिखिएगा प्लीज़। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बॉटलिंग किस तरीके से करनी है, या फिर आप मेरे चैनल पर जाके दूसरी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।